हेलो स्टूडेंट्स, हमारा इस लेक्चर का टॉपिक है जर्नल एंट्री फॉर सेल ऑफ गुड्स। यानी एक बिजनेस जिन गुड्स में डील करता है, अगर उनको सेल करें तो उनकी एंट्रीज क्या होंगी। देखिए, हम इस पे डेबिट और क्रेडिट के रूल अप्लाई करेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच भी और मॉडर्न अप्रोच भी साइमल्टेनियसली। देखिए, एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। हमारी ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर ₹21,000। हमने बिजनेस में 21,000 का गुड्स सेल किया। अब यहाँ ये नहीं लिखा है ये कैश में खरीदा है या क्रेडिट खरीदा है, ना ही किसी का कस्टमर का नाम गिवन है। तो जब कस्टमर का नेम ना गिवन हो, ना कैश हो, ना क्रेडिट हो, इसे हम कैश सेल मानकर चलते हैं। और आप जानते हैं ये एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में कम से कम दो अकाउंट होते हैं, एक डेबिट होना है और दूसरा क्रेडिट। तो यहाँ पर कौन से दो अकाउंट हैं, थोड़ी सी वर्किंग देखिए। इसमें है वन इज कैश अकाउंट एंड सेकंड गुड्स। हमारे पास से गुड्स चला गया, देखिए, सेल करने से, और गुड्स के लिए जो अकाउंट हम मेंटेन करते हैं वो है सेल्स अकाउंट। कैश, आप जानते हैं कैश एसेट है हमारी, इसलिए ये रियल अकाउंट है। और गुड्स सेल करने से कैश इज कमिंग इन, कैश हमारे पास आ रहा है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम कैश को डेबिट करेंगे। कैश रियल अकाउंट है, हमारी एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज हो उसे डेबिट करते हैं, तो कैश हमने डेबिट किया। अब सेल्स, पता है कि सेल्स को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एक अकाउंट का पता चल गया कि डेबिट तो दूसरा क्रेडिट होना है। बट इसे जस्टिफाई करेंगे क्यों। सेल्स क्या है, ये हमारी रेवेन्यू है, ये हमारी इनकम है। और ये क्या हुई फिर, इसे रेवेन्यू लिखिए या इनकम, इट इज अवर रेवेन्यू। ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और ये हमारा रेवेन्यू है, यानी ये तो हमारी इनकम है, तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ मेन बात क्या सामने आई है कि सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि ये हमारी रेवेन्यू है, ये हमारी इनकम है, और इसे क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल का पूरा परफॉर्मा बनाकर आप जो जर्नल एंट्री पास करोगे, देखिए वो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट ₹21,000 टू सेल्स अकाउंट ₹21,000। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन थी। हम एक ट्रांजेक्शन और लेकर चलेंगे थोड़े से चेंज के साथ। देखिए ट्रांजेक्शन क्या है, सोल्ड गुड्स टू अनुपम फॉर ₹23,000 फॉर कैश। अनुपम को हमने 23,000 का गुड्स सेल कर दिया कैश में। अब यहाँ कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं उनको डिस्कस करना है। देखिए, इसमें फिर वर्किंग करते हैं हम। हमने गुड्स सेल किया अनुपम को और हमारे पास कैश आ रहा है, तो हमारे पास फर्स्ट अकाउंट जो इन्वॉल्व हुआ इस ट्रांजेक्शन में वो है कैश। सेकंड अकाउंट सेल तो हुई है, देखिए जब भी गुड्स सेल करेंगे तो हमारा सेल्स अकाउंट जनरेट हो जाएगा, अराइज हो जाएगा। और तीसरा है अनुपम, जिसको हमने गुड्स सेल किया, ये हमारा कस्टमर है। लेकिन जब भी गुड्स सेल हो रहे हों फॉर कैश, यानी जब भी हम नकद में सेल करें गुड्स, कैश सेल करें, तो जो कस्टमर का अकाउंट है इसे कंसीडर नहीं किया जाता, इट इज इग्नोर्ड। तो किसको हमने गुड्स सेल किया उसको इग्नोर कर देंगे। देखिए दोबारा ट्रांजेक्शन देखें, हमने गुड्स सेल किया है अनुपम को, लेकिन कैश में। जब भी गुड्स सेल हो कैश में तो नेम ऑफ द कस्टमर इज नॉट कंसिडर्ड, कस्टमर के नाम को इग्नोर कर देते हैं, उसे हम एंट्री में नहीं लेते। यानी हमारी एंट्री में दो ही अकाउंट रहेंगे। फर्स्ट ट्रांजेक्शन की तरह कैश एसेट है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसे डेबिट करेंगे। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, इनकम है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो ये क्रेडिट। यानी फर्स्ट एंट्री की तरह हमारी सेम एंट्री होगी ये भी,
और जनरल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 23,000 रुपीज। यानी जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन में था वही सेकंड ट्रांजेक्शन में, सिर्फ अमाउंट बदला है, जनरल एंट्री वही है कैश टू सेल्स, जबकि ट्रांजेक्शन में थोड़ा सा चेंज था। इस डिफरेंस को समझें स्टूडेंट्स आप लोग। अब थोड़ा और चेंज लेकर चलते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स टू अनुपम फॉर ₹34,000। ये ट्रांजेक्शन देखिए, हमने अनुपम को गुड्स सेल किया है 34,000 रुपीज का। ये नहीं लिखा हुआ है ये फॉर कैश है या ऑन क्रेडिट। जब भी गुड्स सेल करते टाइम पर्सन का नेम गिवन हो, यानी कस्टमर का जिसको हमने गुड्स सेल किया, और ये ना लिखा हो ये कैश है या क्रेडिट, तो अकाउंटिंग में इसको क्रेडिट मानते हैं, यानी ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यानी अनुपम से हमने क्रेडिट सेल की है अनुपम को। तो देखिए कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व होंगे इस ट्रांजेक्शन से। जो 2 अकाउंट, यानी हर ट्रांजेक्शन से कम 2 अकाउंट आते हैं। इसमें 100 हो गया सेल्स अकाउंट। देखिए फर्स्ट 2 ट्रांजेक्शन की तरह कैश तो आया नहीं, हमारी सेल जरूर हुई है, और ये है क्रेडिट सेल। और क्रेडिट सेल किसको की हमने? अनुपम को। तो सेकंड अकाउंट हो जाएगा अनुपम का। यानी सेल करते टाइम हम पर्सनल अकाउंट को कब कंसीडर करते हैं? जब क्रेडिट सेल हो। कैश सेल में कभी भी नाम नहीं लेते, लेकिन क्रेडिट सेल में नेम ऑफ द पर्सन इज कंसीडर्ड। क्यों? क्योंकि वो हमारा डेटर बन गया। डेटर का मीनिंग देखिए क्या है। डेटर वो पर्सन है जिसको हमने क्रेडिट सेल कर दी, उधार माल बेच दिया, बट पेमेंट नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन उससे अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो अब इसकी देखिए, ये हमारी रेवेन्यू है, यानी इनकम सेल। ये एक नॉमिनल अकाउंट हो गया, और नॉमिनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सेल तो क्रेडिट होगी, ये तो हमें पता चल गया। इसका मतलब अनुपम डेबिट होगा, लेकिन इसको जस्टिफाई करते हैं। अनुपम क्या है? ही इज अ पर्सन, नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, यानी ये हमारा पर्सनल अकाउंट में आ गया। और उसकी पोजीशन क्या है? हमने उसको गुड्स सेल किया है। ही इज रिसीविंग गुड्स, यानी वो रिसीवर है। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हम ये रिसीवर है क्योंकि इसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी जनरल एंट्री क्या निकल कर आई? देखिए, अनुपम डेबिट। अगर आप अनुपम के साथ अकाउंट लिखना चाहें तो अनुपम अकाउंट, अपोस्ट्रोफी एस आ सकता है यहाँ पर। अनुपम डेबिट 34,000 टू सेल्स अकाउंट 34,000। एक तरह से और समझिए इसको, अनुपम हमारा डेटर है, और डेटर क्या होते हैं? करंट एसेट, यानी एसेट। और एसेट में जब भी इंक्रीज हो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, एसेट में जब भी इंक्रीज हो एसेट हमारी डेबिट होती है। यानी ये हमारा डेटर हो गया अनुपम, और ये करंट एसेट का एक पार्ट है। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 4 लेकर चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 4 में क्या होगा? व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय कस्टमर्स। नंबर 4 ट्रांजैक्शन, रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, यानी जब हमारे कस्टमर कुछ गुड्स रिटर्न कर दें। इसकी ट्रांजैक्शन बना लेते हैं। देखिए ट्रांजैक्शन हो जाएगी अनुपम रिटर्न गुड्स वर्थ ₹3,100। देखिए अनुपम जिसको हमने गुड्स सेल किया था 34,000 का, वो हमारा कस्टमर है, डेटर है हमारा। उसने क्या किया? जो हमने गुड्स सेल किया था उसमें से 3,100 का गुड्स हमें रिटर्न कर दिया, गुड्स वापस कर दिया। देखिए तो किसने गुड्स वापस किया? अनुपम ने। कौन से 2 अकाउंट आएंगे देखिए इसमें? एक तो अनुपम, और दूसरा हमारे पास क्या वापस आ रहा है? बेचा हुआ गुड्स वापस आ गया, गुड्स वापस आ रहे हैं।
जब गुड्स सेल करते हैं तो उसे सेल अकाउंट में लेते हैं, और जब सोल्ड गुड्स वापस हो जाए तो हम एक न्यू अकाउंट मेंटेन करेंगे, वो है सेल्स रिटर्न अकाउंट। देखिए अनुपम ने गुड्स वापस कर दिया। अनुपम क्या है? ही इज ए पर्सन, यानी पर्सनल अकाउंट, और वो क्या कर रहा है? ही इज ए गिवर, वो गुड्स वापस कर रहा है। ही इज गिविंग द गुड्स बैक टू अस, गिविंग। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अनुपम को हम यहां क्रेडिट करेंगे। देखिए दोबारा देख लें इसको। अनुपम इज गिविंग अस द गुड्स बैक, वो हमें गुड्स वापस कर रहा है, तो वो गिवर है, उसे क्रेडिट करेंगे। तो सेल्स रिटर्न को क्या करेंगे? अब पता चल गया, एक अकाउंट क्रेडिट हो गया तो दूसरा डेबिट होगा, लेकिन इसको जस्टिफाई करके देखते हैं। सेल्स रिटर्न क्या है? सेल्स रिटर्न है बेटा डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन रेवेन्यू। जब देखिए हमने गुड्स सेल किया तीनों एंट्रीज में, यहां भी सेल क्रेडिट हुआ, यहां भी सेल क्रेडिट हुआ, यहां भी सेल क्रेडिट हुआ, यानी जब हमने अनुपम को गुड्स सेल किया तो सेल क्रेडिट हो गया, यानी हमारी इनकम इंक्रीज हो गई। अब ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन में देखना, इनकम और रेवेन्यू पे क्या रूल होता है, रेवेन्यू पे क्या रूल अप्लाई होता है। रेवेन्यू जब भी इंक्रीज हो, मैं इसे लिख देता हूं बेटा यहां पर, रेवेन्यू पे क्या रूल अप्लाई होता है? रेवेन्यू जब भी इंक्रीज हो यानी प्लस हो, इसे करते हैं क्रेडिट, और रेवेन्यू जब भी डिक्रीज हो यानी माइनस, इसे करते हैं डेबिट। हमारी इनकम और रेवेन्यू हमेशा कब बढ़ती है? जब हमारी सेल इंक्रीज हो, तो हमारी इनकम और रेवेन्यू क्रेडिट करेंगे। सेल इंक्रीज हो रही है, हमारी रेवेन्यू बढ़ रही है, हमारी इनकम बढ़ रही है, देखो। लेकिन जब सोल्ड गुड्स, बेचा हुआ गुड्स वापिस आ जाए तो वो क्या हो गया? हमारी रेवेन्यू कम हो गई, रेवेन्यू घट गई हमारी, तो हम उसे क्या करेंगे? उसे डेबिट करेंगे। इसका मतलब डिक्रीज इन इनकम हो गई, तो इसे क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। तो इससे हमारी जर्नल एंट्री जो निकल के आई है बेटा, देखिए हमारी जर्नल एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, $3,100 टू अनुपम, 3,100। देखिए इस एंट्री को दोबारा देख सकते हैं। हमारे कस्टमर अनुपम ने हमने गुड्स वापस कर दिया हमें, तो हमारी इनकम डिक्रीज हो गई, इसलिए हमने क्या किया? इसको सेल्स रिटर्न को डेबिट कर दिया। क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट है, इसको हमने क्रेडिट किया। तो इस तरह से हमने सेल की 4 ट्रांजेक्शन्स को कवर किया है बेटा। जब सिर्फ सोल्ड गुड्स लिखा हो, जब सोल्ड गुड्स फॉर कैश और पर्सन का नाम दिया हो, जब सोल्ड गुड्स टू पर्सन उसमें कैश या क्रेडिट ना दिया हो, और जब गुड्स रिटर्न की जाए बाय द कस्टमर, इनकी जर्नल एंट्री की है। इनको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा।